उनसे मिलने जाए, उनके आंसू पूछना जाए, उन आदमी के वहां जाके घर पे अनैतिक रूप से उठा के लेके आते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने कई पर्सनल रंजिश से राजपद का दुरुपयोग करते हुए, पर्सनल रंजिश रखते हुए इन्होंने एक वकील को, जो वकील का राइट बनता है अपने क्लाइंट के घर जाने का, उनको सांत्वना देने का, उनको लीगल राइट देने का, लेकिन इन्होंने पर्सनल देके और ये कहा कि मैं गांड में डंडा चढ़ा दूंगा। ये वीडियो वायरल है, हमारे पास सबूत है इस चीज का। ये इस भाषा का प्रयोग किया, जब भी कानून में कहीं ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसा कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। जो अनलीगल उठा के और इन राजपद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने पर्सनल हित रखते हुए, रंजिश रखते हुए इनको पुलिस कस्टडी में लिया है, जो गलत है। उसके लिए हम अभी थाने में आए, वहाँ से जो इनके पुलिस हिरासत में है उनसे मिलने के लिए सीआरपीसी में जो सेक्शन है उसके अंदर दरखास्त दे रहे हैं। उसके बाद मुलाकात करने के बाद एसएचओ के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और वो मांग करेंगे। और दूसरी, हम इनकी जो भाषा का प्रयोग किया, जो वीडियो वायरल है, पूरे राजस्थान में हम एलईडी लगाएंगे और पुलिस में महकमे को बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे, पब्लिक को बताएंगे कि आदर्श थाना क्या होता है। आदर्श थाना की भाषा का प्रयोग ये होता है आज की तारीख में, जो मर्जी है जो कर ले, जो मर्जी है जो बोले, अनलीगल भाषा का प्रयोग करे। एक तरफ तो सरकार की ये मंशा रखती है कि मैं आदर्श थाना नियुक्त हो, आने वाले को आदर्श से बात करे, आदर्श से उससे पानी पिलाए, आदर्श से उसको बैठाए। और इनका ये रवैया है, जिस घर के अंदर एक आदमी की मौत हो गई, 4 आदमी घायल है, रात को 1 बजे उनके परिवारजन का टेलीफोन आया है और परिवारजन के रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर सुबह उनसे सांत्वना देने के लिए, लीगल राय देने के लिए, उनसे मिलने के लिए आया है। और ये जाके वहाँ उनके घर पे पर्सनल, जहाँ पे उनका परिवार है, जहाँ पे कोई न्यूसेंस नहीं हो रही थी, जहाँ पर बिल्कुल कोई शांति भंग का कोई मामला नहीं था, कोई आपस में कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, और उसके आधार पे इन्होंने 151 में लाके नोटबंद कर दिया। जबकि 151 की परिभाषा के अंदर ऐसा कहीं भी कोई शब्द यूज नहीं है। 151 ये है कि कोई पक्षों के अंदर शांति भंग हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, उसको रोकने के लिए ये 151 में अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कहीं फैक्ट नहीं है। ऐसा फैक्ट है तो ये हमारे को, इनके पास वीडियो है तो ये हमारे को बताए। ये हमारे वकीलों की और दूदू की जनता की मान सम्मान का सवाल है, जिनका हम लीगल तरीके से इनको जवाब देंगे और लीगल तरीके से बात करेंगे। जैसे इन्होंने भाषा का प्रयोग किया वैसे हम नहीं कर सकते। हमारी परवरिश, हमारा जो व्यवहार, जो हमारा प्रैक्टिस का, जो जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर न्यायपालिका के सामने मान सम्मान से हम वहाँ पर आर्गुमेंट करते हैं, उसी मर्यादा में रहते हुए हम बात करेंगे और उसी मर्यादा में रहते हुए इनसे भी ये बात करेंगे। चाहे हमारे को 50 गाली दे, हम सुन लेंगे, लेकिन इनका जो न्याय के लिए हम जाएंगे, जो भी सक्षम न्यायपालिका है वहाँ पर। बाकी ये कुछ भी हमारे को बोलते रहे, जनता कुछ भी बोलते रहे, इनका जवाब हम न्यायपालिका के सामने इनको वहाँ खड़ा करके जब भी बताएंगे साहब ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरे साइन करा दे। शांति से रहना है, जो भी बोले सब वीडियो लाइव करो। अपन चाहते हैं दूदू में आदर्श थाना रहे और आदर्श थाने के जो पालना करने वाला एसएचओ रहे। यहाँ पे अपने को जो भाषा में जो जनता के झंडा चढ़ाने वाला आदमी है वो अपने को एसएचओ नहीं चाहिए। ऐसा अधिकारी अपने को दूदू में नहीं चाहिए, चाहे किसी भी जात पात किसी भी हो। 36 कौम के लिए हमारी जाति का नहीं था, हमारा रिश्तेदार नहीं था, गरीब एक दलित आदमी जो मौत हो गई, उसके लिए जनता खड़ी है। कल भी इन्होंने, जनता ने एक एक पत्थर चुन चुन के वहां से हटाने की कोशिश की थी और जनता की इतनी भीड़ इकट्ठी थी, तो वहां पर क्या वो जनता भी न्यूसेंस करने के लिए गई थी? क्या वो भी शांति भंग करने के लिए गई थी?